हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया था। अब आप पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करोगे वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपके पास क्या होता था, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे थे अभी तक आप ग्राफिकल मेथड के थ्रू। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे जो है हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, आपके पास जैसे यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। सेकेंड लीनियर इक्वेशन है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आप यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल दोगे या तो y की वैल्यू, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में से आप क्या करोगे, दोनों में से किसी एक से या तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या तो y की वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब जैसे मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालना इजी लगता है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, इन द टर्म ऑफ y। क्योंकि अभी आपके पास कोई और वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है। तो जब आप ये वाली इक्वेशन लोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 माइनस 2y, ठीक है। अब ये आपके पास जो x की इक्वेशन आई, यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है x की, वो सेकंड इक्वेशन से आ रही है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से जो आपने वैल्यू निकाली उस वैल्यू को इस जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो आपके यही जो है आपके पास क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि आपने एक इक्वेशन से कोई एक वैल्यू निकालनी है, वही वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, जब आपने यहाँ पे पुट की x की वैल्यू, तो x की वैल्यू थी आपके पास 3 माइनस 2y। तो आपके पास बन गया 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास इक्वेशन बनी। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई, ये आपके पास जो है इन द टर्म ऑफ y आ गई। अब आपके पास x जो है यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आपके पास y है। तो अब आप इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, वैसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 2 14। तो आपके पास क्या बन गया, 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। -14 -15 क्या हो जाता है, -29। और आपके पास जो है 21 यहाँ पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड इसको लेके जाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास -21। तो 2 माइनस 21 क्या हो जाता है, -19। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 19 अपॉन 29, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो आपने y की वैल्यू निकाली, इसको आप जो है इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे, क्योंकि अब आपको y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इनमें से सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा है आप जो आपने x की वैल्यू निकाली थी उसमें सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले आप x की वैल्यू निकाल दो। जिस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालोगे उसमें आपने उससे x की वैल्यू लेके दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे और वहां से आपकी y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू आपको मिल गई, जो आपके पास y की वैल्यू है, अब आपने जो x की वैल्यू यहाँ से निकाली थी उसमें आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो आपके पास x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y था आपके पास, तो y की वैल्यू 19 अपॉन 29। तो ये बन गया आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 49 अपॉन 29। तो ये था आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें आप क्या करते हो, x की वैल्यू जो है निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो, फिर y की वैल्यू आपके पास वहां से आ जाती है, और फिर y की वैल्यू जो है x वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर, ऐसे जो है आपके पास दोनों x और y की वैल्यू जो है आपके पास इजिली आ जाती है। तो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी से रिलेटेड आपकी सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2। तो आज हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज का, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने क्या करना है, सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो और यहाँ पे पुट कर दो। तो x की वैल्यू आपके पास सेकंड से निकाल लो चाहे फर्स्ट से निकाल लो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। जिसमें इजी लगे निकालना उससे निकाल दो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 4 प्लस वाई, ठीक है। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई 4 प्लस वाई, दूसरे में पुट कर दोगे यहाँ पे। तो क्या बनेगा, जब आप दूसरे में पुट करोगे 4 प्लस वाई,
ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, 4 + y, यहाँ पे ये बन गया +y, ठीक है, इज इक्वल टू 14। तो आपके पास जो है y+y क्या हो जाता है, 2y, ठीक है। 4 यहाँ पे एडिशन में था, दूसरी साइड जब लेके जाओगे तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे 5। क्यों आई, क्योंकि आपके पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास, 10/2, जो कि क्या होता है आपके पास 5, ठीक है। अब y की वैल्यू 5 मिल गई, x की वैल्यू थी आपके पास 4 + 5, तो क्या बन जाएगा, 4 + 5 इज 9। तो ऐसे जो है आप सब्स्टिट्यूशन से लीनियर इक्वेशन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपके पास पार्ट है s - t = 3। तो आपने जो है इसको सॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन है s/3 + ty2 = 6। सबसे पहले आप क्या करोगे, एलसीएम के थ्रू यहाँ पे इनके जो है, या तो एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो आपके पास एलसीएम जब लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2s, ठीक है, प्लस 3t डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 6 यहाँ पे डिवाइड, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया 3 और 2 का, तो ये आपके पास 6 आ गया, इज इक्वल टू 6। 6 × 6 36। तो आपके पास जो सेकंड इक्वेशन बनी वो बनी यहाँ पे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन से क्या करोगे, या तो x की वैल्यू निकाल दो, या तो आप t की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो अब आप जब यहाँ पे s की वैल्यू निकालोगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 3 + t, ठीक है। तो s क्या मिल गया आपको यहाँ पे, 3 + t। तो यही वैल्यू आप क्या करोगे, इस इक्वेशन जो आपने अभी फाइंड आउट की उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 3 + t, ठीक है। तो आपके पास 2 × 3 क्या हो जाता है, 6, और यहाँ पे आगे बनेगा 2t, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 2 × 3 + t + 3t इज इक्वल टू 36। तो ये आपके पास, अब आपने क्या करना है, ये आगे इक्वेशन, और अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करके क्या बन जाएगा, 6 + 2t, ठीक है। तो ये बनेगा 2t, और 2t + 3t इज 5t। तो ये आ गया आपके पास 5t इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब 6 जो है यहाँ पे एडिशन में है, दूसरी साइड जब जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 5t इज इक्वल टू 60। 36 - 6 क्या होता है, 60, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 60। अब आपके पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब आप डिवाइड करोगे 60 को 5 से, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 60 / 5 इज, तो 5 × 5 1 आ गया, यहाँ पे 1 रह गया, तो 5 × 12। तो आपके पास जो है t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 12। तो t तो आपके पास 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, यही t की वैल्यू s वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करोगे। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 12। 3 + 12 इज 15। तो आपको s की वैल्यू भी क्या मिल गई यहाँ पे, 15। तो ऐसे जो है आप किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, एक से वैल्यू निकालनी है, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। ऐसे आपके पास जो है सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपके पास जो सारे जो 6 पार्ट तक है, इन सभी क्वेश्चन को आप ऐसे ही करोगे, जो है आपके पास इजीली जो है आपके पास सारी वैल्यूज जो है निकल जाएंगी, ठीक है। तो करते हैं आप थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है आपके पास 3s - y इज इक्वल टू 3। तो आपके पास क्या है, 3x - y इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है 9x - 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से अब देखो, x की वैल्यू निकालना थोड़ा यहाँ से टफ है, तो आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकालोगे यहाँ से। y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे y नेगेटिव है, दूसरी साइड इसको लेके जाओ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 3 को इधर ले आना तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो आपके पास क्या बन गई y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 3x - 3। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू आप कहाँ पे पुट करोगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में जब पुट कर रहे हो तो क्या बनेगा, 9x - 3 इंटू y है, तो y की वैल्यू 3x - 3 इज इक्वल टू 9। अब आप इसको जो है सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या है, 9x - 9x + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास क्या है, यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे 9x - 9x क्या हो जाता है,
आपके पास 0, तो 0 + 9 9, तो आपके पास क्या आ गया 9 = 9, तो ये तो हमेशा ट्रू होता है। तो ऐसे केस में जब आपके पास x की वैल्यू जो है यहाँ पे नहीं निकल रही होती, नॉर्मली आपके पास इक्वेशन इज फर्स्ट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड हो जाए, इस इक्वेशन में आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो होता है इन्फिनिटी पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर आप ग्राफिकल मेथड से भी करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 1/3 -1/3 डिवाइड बाय -3, तो वो भी 1/3, और 3/9 इज ऑल्सो 1/3। तो ये आपके पास तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो कौन सी आपके पास बनती है लाइंस, तो ये होता है आपके पास कॉन्सिडेंट लाइंस। उस केस में क्या होता है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो आप जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करोगे, 9 = 9 आ गया, तो आप बोल दोगे दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइट possible solution, and relationship between these variables can be given by y = 3x - 3। तो ये अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आए तो आप बोल दोगे यहाँ पे कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपके पास, और यहाँ पे अगर आप खुद से कोई भी वैल्यू जो है पुट कर सकते हो, एक की वैल्यू पुट करके दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये एक सिर्फ पॉसिबल सॉल्यूशन लिखा है, बाकी इसके पॉसिबल सॉल्यूशन और भी काफी ज्यादा हो सकते हैं। फोर्थ पार्ट है आपके पास 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1/3। सेकेंड आपके पास इक्वेशन है 0.4 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2/3। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्या बनेगी आपके पास, इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा 1.3 माइनस 0.3y, 0.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, x is equal to 1.3 minus 0.3 y divided by 0.2। यही वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे सेकेंड इक्वेशन में, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो आपने क्या करना है 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो उससे पहले आप क्या करो यहाँ पे 0.4 को 0.2 से कैंसिल कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 0.2। ठीक है, अब आप नॉर्मली 0.2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.2 इंटू 1.3 इज 2.6। ठीक है, 0.2 डेसिमल भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास 2 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल इसमें भी था, तो दोनों का डेसिमल भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया 2, 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3, तो 2 इंटू 1.3 क्या हो जाता है 2.6, 2 इंटू 0.3 0.6 वाई। ठीक है, प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3। तो आपके पास यहाँ पे क्या है 0.6 वाई, यहाँ पे है 0.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 0.1 बाय नेगेटिव। फिर आपने क्या करना है इसको इधर लेके जाना है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला इधर लेके आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 0.6 माइनस 2.3 क्या होता है 0.3, 0.3 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू y, विच मीन्स y इज इक्वल टू 3, क्योंकि आपके पास पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3। y की वैल्यू 3 है, अब यही y की वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे x में, तो जब आप x में पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या थी 1.3 माइनस 0.3y, तो आप क्या लिखोगे 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, तो 0.3 इंटू 3 क्या हो जाता है 0.9 डिवाइडेड बाय क्या था 0.2। ठीक है, तो 1.3 माइनस 0.2 क्या होता है आपके पास 0.4, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। तो ऐसे आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यूज निकाल सकते हैं। आगे है आपके पास रूट वाला क्वेश्चन, बोला गया है आपके पास √2x प्लस √y √3y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे दोनों इक्वेशन में से एक से x की वैल्यू यहाँ पे निकाल दोगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या बनेगी -√3y, आपके पास यहाँ पे इज इक्वल टू के साइड दूसरी साइड लेके जाओगे तो नेगेटिव में हो जाएगा ये, तो ये बनेगा -√3y डिवाइडेड बाय √2। ये आ गई x की वैल्यू, यही वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा
3 इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाता है आपके पास 3। तो ये बन गया -3y डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस रूट 8 को लिखते हैं हम 2√2 y इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लोगे आप यहाँ पे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये एलसीएम ले लो और y को कॉमन ले लो यहाँ पे, तो आपके पास क्या बन गया -3√2 -2√2। ठीक है, इसको जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो आपके पास जो है 0 डिवाइडेड बाय दिस, तो 0 डिवाइडेड बाय आपके पास कोई भी नंबर होगा तो आपके पास जो है वो नंबर 0 ही बनेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। अब y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे पुट करोगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी इस केस में 0। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो x इज ऑल्सो 0, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू क्या थी -√3y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, -√3y डिवाइडेड बाय √2 था। तो आपके पास जो है कोई भी नंबर हो आपके पास 0 से अगर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो भी क्या बन जाता है आपके पास 0। इसीलिए x की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास 0। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। आपने क्या करना है, सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। फिर आप क्या सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे, फिर वही x और y की वैल्यू इसमें पुट करनी है और आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या बन जाएगा आपके पास 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गई x की वैल्यू, इसी वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो जब आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 11 माइनस 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 20 -20। तो जब 2 से 2 कैंसल, क्या रहेगा आपके पास सिर्फ 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। तो आपके पास यहाँ पे माइनस माइनस है दोनों में, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमेशा माइनस का। तो ये तो बन गया -7y। 11 आपका दूसरी साइड गया तो वो भी आपके पास -11 बन गया। ठीक है, तो -24 -11 इज -35 और आपके पास क्या बन गया -35 डिवाइड बाय -7 इज 5। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पे 5। यही वैल्यू आप क्या करोगे यहाँ पे पुट करोगे, आपके पास x की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो आपके पास क्या बनेगा x 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। 3 इंटू 5 क्या होता है आपके पास 15। तो क्या बन गया 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू 11 माइनस 15 इज 4। तो आपके पास 15 नेगेटिव में है तो आपके पास यहाँ पे क्या लगेगा नेगेटिव। तो आपके पास क्या बन गया -4 डिवाइड बाय 2। -4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है आपके पास -2। x की वैल्यू क्या आ गई -2, y की वैल्यू आपके पास 5। अब आप क्या करोगे m की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने पुट कर दी -2, y की वैल्यू 5। 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड जब लेके जाओगे इसको यहाँ पे तो क्या बनेगा नेगेटिव। 5 माइनस 3 2। तो आपके पास क्या क्या बन गया -2m इज इक्वल टू 2। m आपके पास क्या आ जाएगा 2y माइनस 2, 2y माइनस 2 इज -1। तो m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे -1। तो यही आपके पास यही बोला था आपको निकालने के लिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो आपने क्या कर लिया यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्या आ गई m की वैल्यू m इज इक्वल टू -1। थर्ड क्वेश्चन आपके पास जो है यही सिमिलर क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके जो है कुछ पार्ट्स हैं तो हम जो उनको जो है पार्ट वाइज सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास जो है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। आपके पास यहाँ पे बोला गया है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। आपके पास बोला है कि दो नंबर है, उनका डिफरेंस क्या है आपके पास 26। एक नंबर जो है आपके पास दूसरे नंबर का 3 टाइम। तो आपने क्या करना है डिफरेंस ले लो पहले। एक नंबर आपने x ले लिया, दूसरा नंबर आपने y ले लिया। ठीक है,
x माइनस वाई दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 26। ठीक है, अब बोला गया है एक नंबर जो है दूसरे के 3 टाइम, तो एक नंबर आपने x ले लिया तो x क्या हो जाएगा आपके पास 3 टाइम ऑफ y, x इज इक्वल टू 3y। अब आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी x की वैल्यू है, तो यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो जब पुट करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 3y y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो आपके पास क्या बना ये 3y y माइनस वाई इज 2y, तो आपके पास क्या आ गया 2y इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो 26 डिवाइडेड बाय 2 इज 13। तो y की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 13। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 इंटू 13, तो आपके पास 3 इंटू 13 क्या होता है 39। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 39। यही तो आपको बोला गया था कि फाइंड द नंबर्स, तो आपने नंबर निकाल लिए। एक नंबर क्या आ गया आपके पास 13, सेकंड नंबर आपके पास क्या आ गया 39। ठीक है, बी पार्ट है आपके पास द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। ठीक है, तो आपके पास बोला गया है कि आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दो सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, when the sum of two angle is 180 then these two angles are each other of सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल, अगर आपके पास दो एंगल का सम क्या आ रहा है आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, तो बोला गया है अब दो एंगल होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो बोला गया है यहाँ पे जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, एक एंगल आप x ले लोगे, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 18। ठीक है, तो दोनों का सम क्या होगा 180, तभी आपके पास सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, अदरवाइज सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक बन गई सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180। ठीक है, अब आपके पास जो है एक एंगल क्या होगा, अब दो वेरिएबल्स में लेना पड़ेगा आपको, तो इसलिए आपने एक एंगल ले लिया x, दूसरा एंगल ले लिया y, तो दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब बोला गया है अगर आपके पास जो है x एंगल क्या है आपके पास बड़ा है, ठीक है लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल कितना ज्यादा था छोटे से, तो वो कितना ज्यादा था आपके पास 18 डिग्री। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास 18 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, वाई को इधर ले आएंगे। ठीक है, या फिर आप एज इट इज भी रख सकते हो क्योंकि हमें x की वैल्यू वैसे भी यहाँ पे निकालने पड़ेगी। ठीक है, तो क्या बन गया x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। अब आप क्या करोगे यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास यहाँ पे इक्वेशन। तो y प्लस वाई क्या हो जाता है 2y, तो आपके पास क्या बन गया 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 18 यहाँ पे क्या हो रहा है ऐड, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास ये बन गया 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। 180 माइनस 18 होता है आपके पास 162। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 8 और 1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 81। x की वैल्यू अब आपने यहाँ पे निकालनी है, तो क्या करोगे x की वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू क्या था आपके पास 18 प्लस 5, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 81 प्लस 18। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 99। तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 81 डिग्री। तो आपको बोला था फाइंड द एंगल, तो आपने यहाँ पे एंगल निकाल दिए हैं। तो एक एंगल आपके पास लार्जर एंगल कितना आ गया यहाँ पे 99, स्मॉलर एंगल आपके पास आ गया 81। थर्ड पार्ट है आपके पास द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। तो आपके पास जो कोच है क्रिकेट टीम का वो क्या करता है 7 बैट्स लेता है 6 बॉल लेता है। अब जो टोटल कॉस्ट बन गई दोनों की वो बन रही है 3800। ठीक है, बाद में क्या होता है आपके पास सी बाय 3 बैट, वो बाद में 3 बैट लेती है और 5 बॉल लेती है। ठीक है, तो जब वो बाद में ले रही है तो उसकी कॉस्ट क्या कितनी बन रही है 1750। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आप क्या करोगे कॉस्ट ले लोगे बैट की x। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगी तो आपने x ले ली,
और बॉल की कॉस्ट ले लो क्या y। ठीक है, अब बोला गया था कि जब 7 बैट लिए और 6 बॉल्स जब ले रहे थे तो टोटल कॉस्ट कितनी बन रही थी आपके पास 3800। ठीक है, तो आपके पास कितनी बनी है कॉस्ट 3800। फिर सेकंड कंडीशन आपके पास एक और दे रखी थी, इसमें आपके पास बोला गया है यहाँ पे 3 बैट एंड 5 बॉल्स। ठीक है, तो 3 बैट होंगे तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो ये आपके पास जो है दो इक्वेशन बन जाएंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी x। ठीक है, एंड बॉल ऑफ कॉस्ट बी y। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन बनी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब आप क्या करोगे फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल दोगे। y की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6। क्योंकि आपके पास 7x यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर जब किया तो नेगेटिव हो गया, और 6 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीजन में आपके पास जो है ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास मिल गई। अब आप क्या करोगे इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 3x प्लस 5, आगे था आपके पास y, तो y की वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी इज इक्वल टू 1750। ठीक है, तो जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 3x प्लस 9500 डिवाइडेड बाय 3, इसको आपने 2 से डिवाइड कर लिया, माइनस 35x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1750। अब आपके पास यहाँ पे ये पॉजिटिव है। ठीक है, और इसके साथ वेरिएबल भी नहीं है तो इसको लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया 3x माइनस 35x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1750 माइनस 9500 डिवाइडेड बाय 3। तो अब आपके पास यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो 6 जब एलसीएम आएगा तो 3 इंटू 6 क्या बनेगा ये 18। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 18x माइनस 35x। सेम यहाँ पे आपके पास एलसीएम 3 आ जाएगा, तो आप इसको क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 5250। तो आपके पास क्या हो गया 18x माइनस 35 बाय x डिवाइडेड बाय 600, और यहाँ पे आपके पास जो है 5250 माइनस 9500। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4250। साइन कौन सा लगेगा नेगेटिव का, क्योंकि बड़ी नंबर के साथ आपके पास कौन सा साइन है नेगेटिव। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और 6 से 3 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे 2 रह गया, 2 डिवीजन में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 8500। 17 को जब 8500 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 500। ठीक है, क्योंकि 17 5 से क्या होता है आपके पास 85, तो आपके पास जब 17 से इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 500। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 500, यही वैल्यू आप जो है y की वैल्यू में पुट कर दोगे, तो क्या बनेगा आपके पास y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू एक्स था, तो x की वैल्यू आपने लिख दी 500, तो 7 इंटू 500 का होता है 3500। तो आपके पास क्या बन गया ये 3800 माइनस 3500, तो क्या आ जाता है वो 300। 300 डिवाइडेड बाय 6 इज 50। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई 50। तो आपने जो है y किसकी कॉस्ट ले रखी थी बॉल की, और बैट की कॉस्ट क्या थी आपके पास x, तो आपको क्या मिल गया कॉस्ट ऑफ बैट इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज 50। तो आपको क्वेश्चन में यही बोला था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। तो आपके पास जो है एक टैक्सी जो है वो क्या करती है सिटी में चार्ज करती है, फिक्स चार्जेस लेते हैं। ठीक है, और आगे जो चार्जेस लगेंगे वो किलोमीटर के अकॉर्डिंग लगेगा, कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर चार्ज पे ₹105। जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके लिए चार्ज कितना पे करना पड़ रहा है 105, और अगर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके लिए पे करना पड़ रहा है 155। तो आपको बताना है यहाँ पे फिक्स चार्जेस क्या होगा और चार्जेस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्या है।
ठीक है। एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो आप एक तो बताओगे कि फिक्स चार्जेस कितने हैं और आपके पास पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितने चार्जेस ले रहे हैं, और अगर आपके पास जो है किलोमीटर के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे तो आप इजीली 25 किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो कि कितने चार्जेस यहाँ पे लगेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि फिक्स चार्जेस क्या है आपके पास एक्स। ठीक है। तो फिक्स चार्जेस आपने ले लिया यहाँ पे एक्स, और आपके पास पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो चार्जेस हैं वो है वाई। ठीक है। अब आपके पास बोला था कि एक्स किलोमीटर आपके पास फिक्स चार्जेस रहेंगे, चाहे आपके पास 1 किलोमीटर चले 2 किलोमीटर चले, वो फिक्स रहेगा। फिर अब वो उन्होंने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर। ठीक है। अब 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी फिक्स कुछ चार्जेस लगे किलोमीटर पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, तो वो आपने ले रखे हैं वाई, तो वो बन गया 10 बाय। अब 10 किलोमीटर के लिए कितने चार्जेस दिए थे उसने, 105। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, आपके पास x प्लस 10 बाय इज इक्वल टू 105। सेम हम सेकंड के लिए करेंगे। x आपके पास फिक्स चार्जेस आ गए 15 किलोमीटर, वो सेकंड स्टेप में गए थे, तो 15 किलोमीटर जब किया तो चार्जेस क्या हो गए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग 15 बाय, और टोटल उन्होंने पे किया था 155। तो ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 बाई। तो 10 बाई को हम इधर लेके जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू। तो x क्या हो गया आपके पास 105 माइनस 10 बाई। अब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे सेकंड इक्वेशन में। जब आप इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 105 माइनस 10x, 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 150। 10y प्लस 15y तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास क्या होता है नेगेटिव, और साइन हमेशा बड़े नंबर का। तो 10y माइनस 10y प्लस 15 क्या हो गया आपके पास 5y, और 105 आप इधर लेके जाओगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो 155 माइनस 50, 105 इज इक्वल टू 50। तो आपके पास क्या आ गया 5y इज इक्वल टू 50। 50 डिवाइडेड बाय 5 इज 10। तो x y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पे 10। अब आप क्या करोगे, यही वैल्यू आप x वाली वैल्यू में पुट करके x की वैल्यू निकाल लोगे। तो 10 इंटू 10, y की वैल्यू 10 में, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। 10 इंटू 10 इज 100। तो आपके पास 105 माइनस 100 इज 5। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 5। x आपने क्या लिख रखा था फिक्स चार्जेस, और y क्या था आपके पास पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आपके पास फिक्स चार्जेस कितने आ गए ₹5, और आपके पास पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्जेस कितने आ गए 10। अब आपको बोला था कि 25 किलोमीटर के लिए चार्जेस क्या होंगे। ठीक है। तो फिक्स चार्जेस तो आपके पास ऐड होंगे ही। ठीक है। तो फिक्स चार्जेस क्या थे 5, इसमें आपके पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्जेस ऐड हो जाएंगे। तो 25 किलोमीटर जब ये जा रहे हैं, ठीक है, तो 25 इंटू पर किलोमीटर कितना लग रहा है 10। तो कितना हो गया ये आपके पास यहाँ पे 250। 250 प्लस 5 इज 255। तो 25 किलोमीटर के लिए जो है कितने चार्जेस लग रहे हैं 255। ठीक है। तो ये था आपके पास फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट है आपके पास, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। आपके पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन ले लोगे आप एक्स वाई वाई। तो आपने जो है फ्रैक्शन ले ली यहाँ पे x अपॉन वाई। ठीक है। अब आपके पास बोला है कि आपने जो है 2 ऐड किया है बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। ठीक है। यहाँ पे भी ऐड किया है और डिनोमिनेटर में भी आपने ऐड किया। तो आपके पास जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या बन गया आपके पास 9/11। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में बोला गया है इफ 3 इट एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप फ्रैक्शन में क्या करोगे 3 ऐड करोगे न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में। ठीक है। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 5/6। तो ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है। अब आप क्या करोगे इन दोनों फ्रैक्शन, ये जो आपके पास बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, स्टार्टिंग में अपने फ्रैक्शन क्या ले लेनी है यहाँ पे x अपॉन y। ठीक है। तो आप लिख लोगे यहाँ पे लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन आपके पास बोला था जब आप न्यूमिनेटर में 2 ऐड करोगे डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करोगे, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपके पास 9/11। अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है।
तो आपके पास क्या बनेगा, 11 की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, 9 की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अब आपके पास क्या होगा, 9y को इधर ले आओ। ठीक है, और आपके पास यहाँ से क्या करोगे, या तो x की वैल्यू निकाल दो या तो y की वैल्यू। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन बनानी है, तो पहले हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, 22 को इधर लेके गए और 9y को इधर लेके आए। ठीक है, तो आपके पास बन गया ये 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, क्योंकि 18 माइनस 22 क्या होता है आपके पास -। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में आपके पास कंडीशन जो बोली गई थी, बोला गया था आपने 3 ऐड करना है बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, 5/6। तो अब आप क्या करोगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 3 इज 18। तो ये बन गया 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 इंटू 3 इज 15। तो आपके पास बन गया 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब 5y को आप इधर लेके आओगे, 18 को इधर लेके जाओगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 इज -3। तो ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में से या तो आप x की वैल्यू निकाल दो या तो आप y की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, अब आप जब x की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे से x की वैल्यू निकाल दो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, अब आपके पास है यहाँ पे -3। ठीक है, और जो आपके पास 5y है उसको लेके जाओ दूसरी साइड। तो आपके पास बनेगा यहाँ पे -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6x के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब आप इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे। ठीक है, तो जब आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे 11 इंटू -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये आ गया आपके पास माइनस, आगे क्या था आपके पास, -9y। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। -9y इज इक्वल टू -4। सबसे पहले क्या करना है, 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास -33। 11 इंटू 3 क्या होता है आपके पास 33। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 55y डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये आ गया आपके पास -9y। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों का एलसीएम पहले ही साथ में ले लूंगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा 6, तो ये बन गया आपके पास 54y। ठीक है, इज इक्वल टू -4। अब 36 डिवाइडेड बाय 6 क्या बनेगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम 3 से। तो आपके पास 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपके पास ये नेगेटिव में है, दूसरी साइड जब जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। 55 माइनस 45 क्या होता है आपके पास 1। तो आपके पास सिर्फ क्या रहेगा, y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 11/2। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा आपके पास 2, और ऊपर क्या बन जाएगा 2 इंटू 4 इज 8। तो क्या बन गया आपके पास यहाँ पे 11 माइनस 8। 11 माइनस 8 क्या होता है आपके पास 3। तो ये वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप क्या लिखोगे 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास 3। तो 3 इंटू 3 इज 9। तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास, y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास y की वैल्यू। अब आपके पास x की वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है। तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू -3 प्लस 5y। तो 5y 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 क्या होता है आपके पास 45। ठीक है, तो 45 डिवाइडेड बाय 6। तो -3 प्लस 45 क्या होता है आपके पास 42। 42 डिवाइडेड बाय 6 इज 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7, और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9। तो फ्रैक्शन क्या लिखी थी आपने स्टार्टिंग में, x अपॉन y। ठीक है, तो ये आपके पास फ्रैक्शन थी, तो आप बोल सकते हो देन फ्रैक्शन इज 7/9, क्योंकि आपके पास फ्रैक्शन एक्स वाई
y थी तो x की वैल्यू 7 आ गई थी और y की वैल्यू 9, तो ये जो है आपके पास फ्रैक्शन आ गई यहाँ पे। ये था आपके पास फिफ्थ पार्ट। आगे है आपके पास लास्ट पार्ट जो है सिक्स पार्ट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 5 ईयर हेंस बोला गया है। 5 ईयर हेंस मतलब 5 ईयर लेटर, ठीक है। द एज ऑफ जकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जो एज है जकोब की वो उसके सन से क्या हो जाएगी, 3 टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जो जकोब की एज थी वो 7 टाइम थी, 7 टाइम ऑफ हिज सन। तो आपने क्या करना है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, आपने क्या करना है, प्रेजेंट एज निकाल, ठीक है। अब मान लो प्रेजेंट एज जकोब की क्या है, एक्स, ठीक है, और उसके बेटे की क्या है, वाई। ये आपने एज ले ली, ठीक। अब फर्स्ट कंडीशन में बोला है 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद। अब एज तो बढ़ेगी दोनों की, तो क्या एज बन जाएगी जेकोब की, एक्स प्लस वाई, और आपके पास जो उसका बेटा है उसकी एज क्या बन जाएगी, वाई प्लस वाई, ठीक है। तो आपके पास बोला है जो जेकोब है वो 3 टाइम ऑफ हिज सन है। अब आपने कंडीशन अप्लाई करनी, तो पहले आप एज लिखोगे फिर ही आपने कंडीशन अप्लाई करनी। ये बन गया आपके पास फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके पहले आपने एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन आपके पास क्या बन गई है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, ठीक है। तो आपके पास बन गया x प्लस 5 प्लस, तो 5 आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है, हम दूसरी साइड लेके जाएंगे क्योंकि आपको वैसे भी जो है x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी ही पड़ती है। तो ये बन गया 3y, 3 × 5 इज 15, तो ये बन गया 15, और यहाँ से आपके पास 5 नेगेटिव में हो गया, तो ये आ गया आपके पास 10। तो 3y+10 आपके पास जो है x की वैल्यू आ गई। सेकेंड कंडीशन में बोला गया था 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। अब प्रेजेंट एज क्या थी, x-5, ठीक है। दूसरे की प्रेजेंट एज क्या है आपके पास, y, तो क्या बनेगी दूसरे की, y-5, ठीक है। अब बोला गया है कि 7 ईयर एगो जो एज थी वो कितनी थी, 7 टाइम आपके पास इसके बेटे से ज्यादा थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, x-5 इज इक्वल टू 7 × y-5। x की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 3y+10-5, ठीक है। ये आपके पास बन गया, और दूसरी साइड भी इसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, 7y-35, ठीक है। 7y-7 × 5 क्या होता है, 35। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बना, 10-5 इज 5, तो 5 आपके पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 3y। अब दूसरी साइड ये जो 7y है इसको लेके आएंगे हम इधर, तो ये बना 3y, और ये जो 5 बना 10-5, इसको लेके जाएंगे हम दूसरी साइड, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास, ये 35, 35-5, तो 35-5 क्या हो जाता है आपके पास, 40, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास -40, और दूसरी साइड क्या बन जाएगा, 3y-7y इज 4y, तो 4y इज इक्वल टू -40। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन बनी, और अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, तो 4y इज इक्वल टू -40, तो y क्या होगा आपके पास, 40 डिवाइडेड बाय -4, तो आपके पास क्या बन गई वैल्यू y की, 10। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 10। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। किसमें पुट करोगे वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू जो ली थी उसमें पुट करोगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10। 3 × 10 इज 30, 30 + 10 इज 40। तो y क्या मिल गया आपके, x क्या मिल गया आपको, 10, और y क्या मिल गया आपके पास, y आपके पास 10 है, x आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 40, ठीक है। तो आपके पास जो जकोब था उसकी एज आपके पास 40 आ गई, और उसके बेटे की एज क्या थी, 10, ठीक है। तो आपको एज बोला था दोनों की प्रेजेंट एज निकालने के लिए, तो एक की एज आपके पास 40 आ गई है, दूसरे की एज आपके पास 10 आ गई है। तो एक्सरसाइज 3.2 में आपके पास 3 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3, वो आपके पास एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे हम। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।